इस वीडियो श्रृंखला में आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट और पेपर फर्स्ट में हमारा टॉपिक वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का जैसे हमने अभी तक दो वीडियो बनाई, दो वीडियो हमने प्रसारित की हैं, जिसमें पहला भाग और दूसरा भाग, और आज हम तीसरे भाग में हम देखेंगे कि व्यक्तिनिष्ठता या वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई, या हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तिनिष्ठता के कारण या वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई। यानी जैसा कि हमने अभी तक देखा कि वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ वस्तुनिष्ठता होगी वहाँ व्यक्तिनिष्ठता नहीं होगी, और जहाँ व्यक्तिनिष्ठता होगी वहाँ वस्तुनिष्ठता नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सिक्के का हेड और उसी सिक्के का टेल वाली यह बात आती है, क्योंकि वस्तुनिष्ठता तो निष्पक्षता है। वस्तुनिष्ठता में अध्ययनकर्ता वास्तविक तथ्यों का अध्ययन करता है, वास्तविक तथ्यों का संकलन करता है और वास्तविक तथ्यों के संकलन के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। वो वहाँ पर वह निष्पक्ष रहकर अध्ययन करता है। और वही व्यक्तिनिष्ठता में व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह पाता है। वह उस अध्ययन के अंतर्गत अपने विचार, अपनी रुचि, अपनी अरुचि, उसमें अभिवृत्तियाँ, अपने मूल्य, अपनी नैतिकता, ये चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। और इन चीज़ों को शामिल करके वह तथ्यों को जब इकट्ठा करता है, संकलित करता है, और उसके बाद आधार पर वो जो तथ्यों को इकट्ठा करता है, तो फिर वो व्यक्तिनिष्ठता हो जाती है। तो यहाँ आज हम व्यक्तिनिष्ठता के हम कारण कह सकते हैं या वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में आने वाली कठिनाई कह सकते हैं, जिनको हमने कुछ बिंदुओं के आधार पर इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वो इस प्रकार हैं। जैसे पहली हमारी इसमें व्यक्तिनिष्ठता या के कारणों में भावात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य होते हैं जो कि आवश्यक हैं, और ये हर व्यक्ति के होते हैं। इनसे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, और उन मूल्यों के आधार पर, उस संस्कृति के आधार पर ही वह व्यवहार करता है, सोचता है, विचार करता है। इसके साथ साथ नैतिक संबंधी धारणाएं भी होती हैं। वह प्रारंभ से ही, यानी कह सकते हैं कि जन्म से ही कुछ बातों को अच्छा और कुछ बुरा मानने लग जाता है। और जहाँ तक व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया के दौरान उसकी जो भावात्मक प्रवृत्तियां बन जाती हैं, वे उसके व्यवहार प्रतिमानों को प्रभावित करते रहती हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई अध्ययन करता संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, वैश्यावृत्ति, छात्रों में अनुशासनहीनता आदि का जब अध्ययन करता है, तो वहाँ उसकी भावात्मक प्रवृत्तियाँ उसको वस्तुनिष्ठ बने रहने में बाधा उत्पन्न करती हैं, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से वो कहीं न कहीं इनसे कहीं जुड़ा हुआ है। कहीं परिवार से जुड़ा हुआ है, जाति से जुड़ा हुआ है, अस्पृश्यता से जुड़ा हुआ है, छात्रों की अनुशासनहीनता से जुड़ा हुआ है। तो ये भावात्मक प्रवृत्तियाँ कुछ वो चीज़ हैं, वो व्यक्ति के गुण होते हैं जिनके आधार पर वह वास्तविक तथ्यों को संकलित नहीं कर पाता है। वहाँ उसमें वो निष्पक्ष नहीं रह पाता है, और वह वहाँ उसमें पक्षपात की भावनाओं के आधार पर वह तथ्यों का संकलन करता है। और जब उनके आधार पर तथ्यों का संकलन करता है, तो वो जो निष्कर्ष होते हैं वो सही नहीं होते हैं। तो ये व्यक्तिनिष्ठता का एक पहला कारण, या हम कह सकते हैं वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई। दूसरे कारण में हम देखते हैं कि सामान्य ज्ञान का प्रभाव। सामान्य ज्ञान के प्रभाव से तात्पर्य ये है कि वस्तुनिष्ठता का संबंध हम कह सकते हैं कि वास्तविक ज्ञान से होता है, न कि किसी सामान्य ज्ञान से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता सामान्य ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानने लग जाता है। यह गलती वो कर बैठता है। और ऐसी स्थिति में
अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं आ सकती है। जैसे हम एक उदाहरण से यहाँ समझें कि यदि कोई अनुसंधानकर्ता अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर कोई परिकल्पना बना ले तो उसका परिणाम यह होगा कि जाने अनजाने में वह ऐसे तथ्यों को संकलित करेगा जो उसकी परिकल्पना को प्रमाणित करते हों। तो वहां क्या होगा कि वह वास्तविक तथ्यों को वहां जानबूझकर छोड़ देगा, क्योंकि वो अपनी प्रकल्पना जो उसकी ने बनाई है, दिमाग में कल्पना जो उसने बनाई है, वो उसके अनुरूप तथ्यों को संकलित करेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रकल्पना उसकी किसके, एक सामान्य ज्ञान के आधार पर बनाई गई है, वास्तविक ज्ञान के आधार पर नहीं बनाई गई। और जब वो प्रकल्पना को सही साबित करने के लिए जब तथ्यों को इकट्ठा करेगा तो वो उन्हीं तथ्यों को एकत्र करेगा, उन्हीं तथ्यों को संकलित करेगा जो उसकी प्रकल्पना को सही साबित करती हों। तो यहाँ वस्तुनिष्ठता नहीं रहती और यह भी एक व्यक्तिनिष्ठता का कारण बन जाता है कि जब अनुसंधानकर्ता सामान्य ज्ञान के आधार पर उसी को वास्तविक ज्ञान मानने लग जाता है तो वहाँ जब वो तथ्यों को इकट्ठा करता है, संकलित करता है, तो वास्तविक तथ्यों को संकलित नहीं कर पाता है। अगले बिंदु के रूप में है कह सकते हैं कि विशिष्टता मूलक भ्रांतियां, यानी अनुसंधानकर्ता के दिमाग में कुछ ऐसी भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं या भ्रांतियां होती हैं जिसके कारण भी वह वास्तविक तथ्यों को अध्ययन नहीं कर पाता है। विशिष्टता मूलक भ्रांतियों का यानी इसका तात्पर्य यह है कि अध्ययनकर्ता किसी सामाजिक घटना के एक पक्ष या कारक को ही महत्वपूर्ण मानने लग जाता है और वो उसी पर जोर देता है। और यही विशिष्टता मूलक जो भ्रांति है इसके यानी महत्वपूर्ण एवं निर्णायक मानकर उसी पर जोर देने लग जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती है और उसके आधार पर प्राप्त निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि वो वैज्ञानिक भी नहीं हो सकते। जैसा कि हम एक उदाहरण लें कि यदि अनुसंधानकर्ता कहे कि बाल अपराध के लिए बुरी संगति ही उत्तरदायी है अथवा यह कहे कि धर्म परिवर्तन का एकमात्र कारण निर्धनता है, तो ऐसी स्थिति में वह अन्य पक्षों या कारकों की अवहेलना कर जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती है। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं अध्ययन में अति जल्दबाजी। ये भी एक यानी व्यक्तिनिष्ठता का कारण और वस्तुनिष्ठता की प्राप्त करने में कठिनाई के रूप में देखा जाता है कि जब अनुसंधानकर्ता अध्ययन में अति जल्दबाजी करता है तो भी वह वास्तविक तथ्यों का अध्ययन नहीं कर पाता। जैसा कि हम कहते हैं कि जल्दबाजी में कोई भी काम सफलतापूर्वक नहीं हो सकता है। जल्दबाजी में सामान्य कार्य भी बिगड़ जाते हैं। तो यह तो एक अनुसंधान है, एक रिसर्च का काम है। रिसर्च में जब जल्दबाजी वो करता है तो वास्तविक तथ्यों से दूर हट जाता है। जहाँ किसी अनुसंधान को हम कहें कि इसलिए जल्दबाजी में पूरा करता है कि अनुसंधानकर्ता के पास समय की कमी है या अध्ययन के निष्कर्ष शीघ्र ही किसी सरकारी या गैर सरकारी एजेंसी के सम्मुख प्रस्तुत करने हैं, तो वहाँ ऐसी दशा में अध्ययन में या जो शोध कार्य वो कर रहा है उसमें वस्तुनिष्ठता के स्थान पर व्यक्तिनिष्ठता आ जाती है। और जब व्यक्तिनिष्ठता आ जाती है तो वह व्यक्तिनिष्ठता का कारण बन जाता है और वही वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने में वह बिंदु एक कठिनाई के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। तो जहाँ अनुसंधानकर्ता जब जल्दबाजी से कोई अध्ययन का कार्य करता है तो वहाँ वस्तुनिष्ठता का अभाव हो जाता है, वस्तुनिष्ठता वहाँ नहीं आ पाती है। वहाँ वह व्यक्तिनिष्ठ तरीके से तथ्यों को एकत्र करता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके बाद अगला बिंदु है हमारा कि अध्ययनकर्ता का स्वार्थ। यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब अध्ययनकर्ता का स्वार्थ उसमें जुड़ जाता है किसी भी अध्ययन में, वह अपने स्वार्थ में अंधा होकर, स्वार्थ में के वशीभूत होकर कोई अनुसंधान का काम करता है तो भी वह वास्तविक अध्ययनों की वह अवहेलना कर जाता है। और वास्तविक तथ्यों की जब अवहेलना कर जाता है तो वहाँ वस्तुनिष्ठता का अभाव हो जाता है, अभाव हो जाता है।
व्यक्तिगत स्वार्थ हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को अंधा बना देता है, और यह स्वार्थ वस्तुनिष्ठता का हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा शत्रु है। स्वार्थ के आगे व्यक्ति असत्य को भी आंख मूंद कर स्वीकार कर लेता है। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता तटस्थ होकर न तो तथ्यों का संकलन करता है, न ही वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है। वह या तो ऐसी तथ्यों का संकलन करता है जो उसको स्वार्थ के अनुरूप हों, या वह तथ्यों को इस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है कि उनसे ऐसे निष्कर्ष निकल सकें जो उसके स्वार्थ की पूर्ति में सहायक होते हों। तो जब इस प्रकार से जब वो अध्ययन करता है, अपने स्वार्थ को मद्देनजर रखते हुए अध्ययन करता है, स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करता है, तथ्यों को एकत्र करता है, तो वहाँ वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। वहाँ वस्तुनिष्ठता नहीं रहती, फिर वहाँ व्यक्तिनिष्ठता पैदा हो जाती है। अगले बिंदु के रूप में हम यहाँ हैं कि स्वार्थ समूहों का दबाव। स्वार्थ समूहों का दबाव, स्वार्थ समूह से यहाँ तात्पर्य है कि इस समूहों के अंतर्गत वे समूह आते हैं जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं, या सत्ताधारी या राजनीतिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है, स्वार्थ समूह का क्या तात्पर्य है? या तो वो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, यह सत्ताधारी हैं, या राजनीतिक रूप से वो शक्तिशाली हैं। तो जब इस प्रकार के समूहों का, इस प्रकार के लोगों का जब अनुसंधानकर्ता पर दबाव रहता है, तो वो उसके दबाव में वस्तुनिष्ठ नहीं रह पाता है, क्योंकि इन समूहों का जो दबाव जब रहेगा तो ये अपने पक्ष के अनुरूप निष्कर्ष चाहेंगे, और अपने पक्ष के जब अनुरूप निष्कर्ष चाहेंगे तो अनुसंधानकर्ता उसी के अनुरूप वो तथ्यों को इकट्ठा करेगा, संकलित करेगा, और जब उसके अनुरूप ही वो तथ्यों को इकट्ठा करेगा, संकलित करेगा, और उसके आधार पर जब वो निष्कर्ष निकालेगा तो स्वाभाविक है कि वो जो निष्कर्ष होगा वो वस्तुनिष्ठ नहीं रहेगा, क्योंकि वो स्वार्थ समूहों के दबाव में शोध का कार्य किया गया है, रिसर्च का काम किया गया है। उन्होंने अपने दबाव के कारण उस शोध कार्य को बिल्कुल ही बदलवा दिया है, चेंज कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके हित वहाँ जब टकराते हैं, तो जब वो हित वहाँ टकराते हैं तो वो वास्तविकता को समाज के सामने नहीं आने देते। तो इस स्थिति में भी स्वार्थ समूहों का जब दबाव अनुसंधानकर्ता के पास में के ऊपर होता है, तो वहाँ वस्तुनिष्ठता का अभाव हो जाता है, और वहाँ व्यक्तिनिष्ठता अनुसंधान में पनप जाती है या बनी रहती है। अगले बिंदु के रूप में यहाँ हम देख सकते हैं कि सजातीवाद। सजातीवाद यानी अपनी जाति के प्रति लगाव, ये हम इसका अर्थ लगा सकते हैं। व्यक्ति जैसा कि अपने समूह, समाज, जाति, प्रजाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म, संस्कृति, हम कह सकते हैं कि इनको वो श्रेष्ठ मानता है, मानकर चलता है, जो उसका है, चाहे वो उसका समाज है, चाहे वो उसकी जाति है, चाहे उसकी प्रजाति है, चाहे उसकी भाषा है, चाहे वो उसका क्षेत्र है, चाहे उसका धर्म है, चाहे उसकी संस्कृति है, वह अपने इस समूह को सबसे श्रेष्ठ मानता है। और इसी धारणा के वशीभूत होकर जब वो अनुसंधानकर्ता कोई अध्ययन करता है, तो वो अपने समाज की परंपराओं, मूल्यों, आदर्शों, संस्थाओं, धर्म, संस्कृति आदि को सर्वोत्तम प्रमाणित करने का और अन्य लोगों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को अपने से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है। और जब इस प्रकार के प्रयत्न का तात्पर्य यही है कि अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं आएगी, अनुसंधानकर्ता निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाकर अध्ययन नहीं कर सकेगा, तो वहां पर वस्तुनिष्ठता नहीं रह सकती, क्योंकि जब अनुसंधानकर्ता के दिमाग में या अध्ययनकर्ता के दिमाग में यह है कि मेरी जाति ही अच्छी है, मेरी प्रजाति ही अच्छी है, मेरी भाषा अच्छी है, तो वह उसी के अनुरूप या उसके जो दिमाग में जो पूर्वाग्रह हैं इन समूहों के प्रति, वह पूर्वाग्रह जो हैं वो वास्तविक तथ्यों को सामने नहीं आने देंगे। तो जहाँ वास्तविक तथ्यों को सामने नहीं आने देंगे, वहाँ व्यक्तिनिष्ठता हावी होगी और वस्तुनिष्ठता का ह्रास होगा, या कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है जो वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने में कठिनाई पैदा करता है।
अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि घटनाओं की जटिलता। एक व्यक्तिनिष्ठता का ये बहुत बड़ा कारण है कि सामाजिक घटनाओं की जो प्रकृति जो होती है बड़ी जटिल किस्म की होती है, जटिल प्रकार की होती है, जिसके कारण सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति कई बार क्या हम कह सकते हैं कि हमेशा उसको बनाए रखने में कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि सामाजिक घटनाएं परिवर्तनशील हैं, इनमें समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं। और इसका कारण यह है कि सामाजिक घटनाओं से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों में अनेक भिन्नता पाई जाती है। उनके व्यक्तित्व, विचार, भावनाएं, मूल्य, परिस्थितियां एवं भूमिकाएं आदि भिन्न भिन्न होते हैं और ऐसी स्थिति में विभिन्न व्यक्तियों के बीच पनपने वाले सामाजिक संबंध भी जटिल प्रकार के होते हैं। तो ऐसी दशा में अध्ययनकर्ता कई बार स्वयं के विचारों, विश्वासों, भावनाओं और मूल्यों के आधार पर उन सामाजिक घटनाओं के संबंध में निष्कर्ष निकालता है। उन्हीं के आधार पर वह तथ्यों को इकट्ठा करता है और निष्कर्ष निकलता है। परिणाम ये होता है कि अध्ययन में वस्तुता नहीं आती और वहाँ व्यक्तिनिष्ठता हावी हो जाती है। अगले बिंदु के रूप में यह है प्रशिक्षण का अभाव। एक ये भी कारण है जो वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने में कठिनाई जो पैदा होती है कि प्रशिक्षण के अभाव में हमें ये क्या बता सकते हैं यहाँ पर कि जब अनुसंधानकर्ता के लिए संपूर्ण अनुसंधान प्रक्रिया से भलीभांति परिचित नहीं है तो वो अनुसंधान में किसी भी स्तर पर अभिनति आ सकती है या पक्षपात आ सकता है। अध्ययन की वस्तुनिष्ठता वहाँ समाप्त हो जाती है। अतः आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता के लिए पूर्णतः प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है। उसे इसी दृष्टि से प्रशिक्षित होना आवश्यक है कि वह समग्र का निर्धारण कैसे किया जाए, इकाइयों को कैसे चुना जाए, तथ्य संकलन हेतु कौन सी प्रविधि अपनाई जाए, प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण कैसे किया जाए, विभिन्न तथ्यों में सहसंबंध कैसे बताया जाए। तो इसके बारे में उसे प्रशिक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक वो प्रशिक्षित नहीं होगा, उसमें प्रशिक्षण का अभाव नहीं होगा, उसको तैयार नहीं किया गया उसके अनुरूप, तो उसके द्वारा जो निकाले गए जो निष्कर्ष होंगे वह भी भ्रामक होंगे, हम कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ नहीं होंगे। वहाँ भी वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने में उसके सामने कठिनाई का सामना उसे करना पड़ेगा। अगले के बिंदु के रूप में है नैतिक आदर्श व मूल्य। नैतिक आदर्श और मूल्य भी हमारी क्या है वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने में कठिनाई पैदा कर देते हैं। अनुसंधानकार में अनुसंधानकर्ता के स्वयं के नैतिक और जब मूल्यों का कोई स्थान आ जाता है तो वहाँ वस्तुनिष्ठता नहीं रहती है, क्योंकि वह उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है और ऐसी स्थिति में अध्ययन की वस्तुनिष्ठता समाप्त हो जाती है। यानी व्यक्ति की यहाँ नैतिकता, उसके आदर्श, उसके मूल्य, जब वह अध्ययन कार्य में उनको समावेश कर लेता है तो उसके आधार पर भी वो तथ्यों को इकट्ठा करता है। वह उन तथ्यों की जिस समस्या का, जिस घटना को वह अच्छा और बुरे के रूप में देखने लग जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में उसके आदर्श बैठे हुए हैं। वो अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित है और जब पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहेगा तो वह अपने आदर्श एवं मूल्यों से उन तथ्यों की तुलना करेगा और उन तथ्यों की तुलना करके वो एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा। तो वहाँ भी वस्तुनिष्ठ या वास्तविक या निष्पक्ष निष्कर्ष नहीं आएगा। वहाँ भी जो निष्कर्ष जो आएगा वो एक व्यक्तिनिष्ठ ही होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। एक अंत में हम कह सकते हैं कि जो कारण है वो है मिथ्या झुकाव एवं पूर्वाग्रहों का होना। सामाजिक विज्ञानों में भौतिक विज्ञानों की तुलना में मिथ्या झुकाव एवं पूर्वाग्रहों का प्रभाव काफी अधिक होता है और इसका कारण ये है कि सामाजिक विज्ञानों की जो विषय वस्तु है वह भौतिक विज्ञानों के विषय वस्तु से काफी भिन्न प्रकार की है। प्राकृतिक विज्ञानों की जहाँ तक विषय वस्तु जो होती है वो स्थिर है, वो गतिशील नहीं है, वो विचारवान नहीं है, वो परिवर्तनशील नहीं है, वो हमेशा एक जैसी रहती है, एक जैसी उसकी विशेषता रहती हैं। लेकिन हमारी सामाजिक घटनाओं की, सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु
विचारवान है, परिवर्तनशील है। वो आज कुछ तो कल कुछ होता है। तो इसमें भी वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना बड़ा अनुसंधानकर्ता के सामने कठिनाई पैदा कर देता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठता तो वहीं रहती है, वहीं रखी जा सकती है जहां हमारी विषय वस्तु निर्जीव है, गतिशील नहीं है, विचारवान नहीं है। तो वहां अनुसंधानकर्ता की उसके प्रति कोई राग या द्वेष नहीं होते। इस प्रकार से भौतिक शास्त्री या रसायन शास्त्री की ऑक्सीजन, क्लोरीन और अमोनिया के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है। हर वैज्ञानिक उसको उसी तरीके से लेता है जो कि वह है, वास्तव में है। लेकिन सामाजिक विज्ञानों की जो विषय वस्तु है उसको हर व्यक्ति, हर समाजशास्त्री अपने अपने तरीके से उसको ग्रहण करता है, अपने अपने तरीके से उसका अर्थ निकालता है। और जब ये स्थिति सामाजिक विज्ञानों में होती है तो वहाँ पर वस्तुनिष्ठता नहीं रहती है। कभी कभी अनुसंधानकर्ता का मिथ्या झुकाव हो जाता है, क्योंकि स्वयं अनुसंधानकर्ता कह सकते हैं कि अभिनति का स्रोत बन जाता है। उसकी पूर्व धारणाएं या पक्षपातपूर्ण विचार उसके वस्तुनिष्ठ तरीके से सोचने, विचारने और निष्कर्ष प्रस्तुत करने में बाधा पैदा कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छोड़ देता है और अपने विचारों एवं भावनाओं के अनुरूप वह निष्कर्ष निकालता है, जो अध्ययनकर्ता की स्वयं की रुचि और अरुचि के विषय बन जाते हैं। तो इससे वस्तुनिष्ठता हमारी खत्म हो जाती है और वहां व्यक्तिनिष्ठता हावी हो जाती है। तो ये कुछ बिंदु हैं हमारे जो वस्तुनिष्ठता के प्राप्त करने में या बनाए रखने में कठिनाई पैदा करते हैं, वस्तुनिष्ठता को नहीं आने देते और वहाँ व्यक्तिनिष्ठता हावी हो जाती है। तो इन बिंदु के माध्यम से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि एक सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठ बने रहना सामाजिक अनुसंधानकर्ता के लिए या एक अध्ययनकर्ता के लिए क्यों कठिन हो जाता है, क्यों वह व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है। तो आज इतना ही। इसे आगे कि वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के कौन से साधन हैं, कौन सी प्रविधियां हैं, हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।